उत्तर प्रदेश की दशा अगर ठीक करनी है तो सामान्य वर्ग सम्मेलन भी होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ फरसा बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग करने आए हैं कि सामान्य वर्ग का सम्मेलन होना चाहिए। जी 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 जी। अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन ठीक नहीं है? नहीं, एकदम ठीक है, सबका स्वागत है। हाँ। हमारे साथ फरसा बाबा अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में आए हुए हैं। यहाँ इनकी क्या जरूरत है, किस लिए आए हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। बाबा, आप अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के श्री परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मई त्रिपाठी परशुराम भक्त, इसलिए प्रेम से लोग फरसा बाबा लोग कहते हैं। जी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि अनुसूचित वर्ग सम्मेलन जैसे आज कार्यक्रम रखा गया, ठीक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और कार्यक्रम सफल भी है। हमने यशस्वी परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से ये आह्वान करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि ऐसे ही सामान्य वर्ग सम्मेलन भी होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सामान्य वर्ग सम्मेलन जब रहेगा। किससे मांग कर रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जी महाराज हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सामान्य वर्ग क्योंकि आने में क्या रहता है कि जहाँ सामान्य वर्ग कन्वर्ट करते हैं, जहाँ लोगों की दिशा फिक्स करते हैं, दशा अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की दशा अगर ठीक करनी है तो सामान्य वर्ग सम्मेलन भी होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ फरसा बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह मांग करने आए हैं कि सामान्य वर्ग का सम्मेलन होना चाहिए। जी 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 जी। अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन ठीक नहीं है? नहीं, एकदम ठीक है, सबका स्वागत है। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। अच्छा, लेकिन ये सामान्य वर्ग का सम्मेलन रहेगा तो सामान्य वर्ग में अनुसूचित लोगों का भी स्वागत है। सब लोग हैं। अब अनुसूचित सम्मेलन है तो क्या हम नहीं आए हैं? हम भी तो आए ही हैं। क्योंकि ब्राह्मण कबीर लोगों के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबके सुख की कामना करता है। अच्छा, एक कभी किसी से विरोधाभास कभी किया ही नहीं है। और जिसकी सरकार जब भी बनी है, जब तक ब्राह्मण नहीं चाहा है तब तक सरकार नहीं बनी है। क्योंकि ब्राह्मण जो है भूलोक का देवता होता है। और कहा जाए तो ये जो भोले शंकर जी हैं, जो सभी देवों के महादेव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको परमात्मा को खुश करना है तो या ब्राह्मण देवता को भोजन कराइए, गौ माता को भोजन कराइए, या अग्नि माता को जो है भोजन कराइए। तो सम्मेलन अब अगला जो सम्मेलन होगा जी, तो समान वर्ग सम्मेलन होगा। अगर वास्तव में अगर सरकार सही बनाना है या कोई इसमें लेकिन इब्बट नहीं होना चाहिए तो सामान्य वर्ग सम्मेलन होना चाहिए। क्योंकि सामान्य जिस तरफ जाएगा, जिस तरफ आशीर्वाद देगा, क्योंकि सामान्य में अक्सर करके ब्राह्मण लोग ही हैं, तो ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए सामान्य वर्ग का सम्मेलन करना चाहिए। अच्छा, इसलिए हमें ये मैसेज देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अनुसूचित जात से नहीं है। अच्छा, सामान्य वर्ग से हैं। ब्राह्मण हैं, भूलों के देवता हैं, लेकिन सबके सुख की कामना। कुछ लोगों का आह्वान था कि बाबा आइए, लोगों को आशीर्वाद दीजिए। हम आ गए। तो सामान्य वर्ग सम्मेलन में तो ऐसे लोग आएंगे, महापुरुष लोग, और सबको आशीर्वाद देंगे। और सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, वो जाति जनगणना की मांग किए हैं जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कहा गया बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो अपने जग में होता था है। अच्छा, उनका भी अल्प ज्ञान है। कहा गया ना, अधकल गरी छलकत जाए। कभी जातिवाद हमने इसलिए उसको कहा है कि सामान्य वर्ग सम्मेलन करेंगे, इसमें सारे जाति के लोग आ जाएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि हर गांव में एक सामान्य वर्ग के साथ जो है, सामान्य वर्ग के लोग तो रहते ही रहते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लोग भी उनके साथ रहते हैं कि बाबा जी के साथ रहना है, उनके सुख दुख में साथ देना है। तो उन लोग को ये कहा गया ना कि ये अल्पज्ञानी है। मतलब जिन्होंने बोला वो अल्पज्ञानी है। जाहिर सी बात है। हम कह रहे हैं जात पात करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अच्छा, एक हमारे देश का नाम है जो भारत माता के नाम से लोग जानते हैं। सरकार में तो वहाँ गणना करा, क्या बोल रहे हैं कि पूरे भारत में हम गणना कराएंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कहा गया मुंह से निकली हुई बात और धनुष से निकली हुई तीर वापस नहीं आती है। अच्छा, तो अगर वो जोश जवाब में अगर बोल चुके हैं तो ऐसा संभव नहीं है। अगर वास्तव में जो सामान्य जो ब्राह्मणी देश को चलाया है, क्योंकि आपको ये चीज मालूम होगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल
नेहरू जी जो है जब देवरिया की धरती पर गए पैना ग्राम सभा में, उन्होंने जब नौजवानों को जब देखा, सारे नौजवानों को सीमा पर भेज दिए सुरक्षा करने के लिए। तो कहने का मतलब कि कभी ब्राह्मण जातिवाद नहीं किया। और आप जाके देखेंगे तो जो हष्ट पुष्ट हैं, अच्छे परिवार से हैं, ये नहीं कहेंगे कि वो सामान्य वर्ग से ही हैं, चाहे ब्राह्मण है, ठाकुर है, अनुसूचित जात के हैं, जो लोग अच्छे लोग हैं, वो जा करके देश की सीमा पर जो है हम लोग सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं। तो हम लोग को जातिवाद करना ही नहीं चाहिए। सेवा कर रहे हैं जी। तो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, मतलब हमारी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो सीमा पर अगर वो खड़े हैं तभी हम आप यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए कहा गया है कि जहाँ भी अगर सामान्य वर्ग जिस तरफ चाहता है सरकार उसी की बनती है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जब जुनबा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं, सबका स्वागत है। यहाँ जब आदमी आता है तो वो क्षुद्र ही रहता है। अच्छा। और जब पैदा होता है आदमी धरती पर तो उस समय क्षुद्र ही होता है। तो उसके बाद उपनयन जब हम लोग करते हैं, जनेऊ संस्कार जब करते हैं, तब दूसरा जन्म होता है। तो इसलिए तब हम लोग ब्राह्मण कहे जाते हैं। पहनेगा वही जो है पहनेगा नहीं, उसका पालन करेगा, जिसका उपनयन होगा। मतलब जो जनेऊ पहनेगा वही हिंदू है। वही हिंदू सब है। हिंदू बहुत लोग तो जनेऊ नहीं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण है भाई जनेऊ है। आप पहने जनेऊ है? नहीं पहने। तो ये लोग क्या है? जो हम लोग नहीं पहने हैं। आप लोग क्या है? हम लोग तो हिंदू हैं, धर्म से हिंदू हैं। हमने कहा ना, जो भारत माता की धरती पर रहता है वो हिंदू है। अच्छा। हमने बार बार इस चीज को कहते आया हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी आप, हिंदू नहीं है? यहाँ पे वो नहीं होता हिंदुस्तानी। सुनिए, अगर इनकी बात कहने का तात्पर्य है कि हम हिंदू हैं, और जब हिंदुस्तान में जब हम वासी हैं तो हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। और आप कोई कहना चाहेंगे, जो लोग कहते हैं कि अभी कुछ मुस्लिम भाई भी लोग हैं, कहते हैं अरे हम तो मुस्लिम हैं। नहीं, आप तो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी वो भी है, हिंदुस्तानी है। और जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। बताइए, जब आप यहाँ अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में है तो आप बात तो यही क्या करेंगे? आप अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का क्या करेंगे? हाँ, वही उठाया है आपने, अच्छा किया है। आपके प्रेस बंधुआ, आप समाज के एक स्तंभ हैं कि जो भी यहाँ के समाज के अच्छे वातावरण वहाँ तक आप चौपाना। तो मुस्लिम भाइयों से मैं आह्वान कर, सारे मुस्लिम भाई ऐसे नहीं है। कुछ लोग तो आप ऐसा देखेंगे कि वो हाड़ मांस दारू मतलब छूते तक नहीं है, पीते तक नहीं है। तो अगर वास्तव में वो अगर हिंदुस्तान में है, उनको सदैव प्रत्येक समय हिंदुस्तान की ही बात करना चाहिए। क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, यहीं पर जी रहे, खा रहे हैं, यही मृत्यु होना है। उस देश का गुणगान करिए। अरे हम कर रहे हैं, आप एक समाज का स्तंभ है, आप समाज का काम कर नहीं कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो समाज का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर सुरक्षित हैं और इतने पब्लिक के बीच में आपका सम्मान है। उनको अगर रोजगार करना होता है तो हिंदू भाई के बीच में ही रोजगार करते हैं। वो भी हिंदू ही होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो भी हिंदू ही होते हैं। और हमने एक बार पहले ही आपसे कह दिया है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। हिंदू का कर्तव्य क्या होता है? तिलक लगाना, सिखा रखना, ये सारे लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो है उस धरोहर को अभी भी रखे हुए हैं। और भी बाकी लोगों में भी लोग लगाते हैं, जो लोग जागरूक हैं और जानते हैं, समझते हैं। चूँकि देखिए, ब्राह्मण ही दिशा लोगों का तय करता है। तो इसलिए कि यहाँ पर गोरखपुर शहर में, मुख्यमंत्री जी के शहर में, एक हम ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग सम्मेलन होना चाहिए। सामान्य वर्ग सम्मेलन से क्या होगा कि यहाँ सामान्य की ही बात होगी, उसमें सारे लोग आ जाएंगे। अगर सामान्य वर्ग सम्मेलन रहता तो हमारे जैसे आप यही मांग करते हैं कि सामान्य वर्ग का सम्मेलन होना चाहिए। ये समाज, ये सरकार के हित की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि सरकार बनेगा। 500 वर्ष से हमारा अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला जो है लटका हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना तो हमारा राम जन्मभूमि जो है, देखिए, निर्माण कार्य हो गया। जनवरी में उसका शिलान्यास भी है। तो ये कहना चाहेंगे, अभी तक जो भी आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करेंगे। मीडिया वालों को बहुत साधु। अभी आपने देखा फरसा बाबा ने अपने कैसे विचार व्यक्त किया है। इनका मानना है कि सामान्य वर्ग सम्मेलन भी होना चाहिए। इस विचार को आप अपने वीडियो के माध्यम से देखे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।